हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम संस्कृत धातु रूपाणी पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लिख धातु लट लकार और लंग लकार में पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लिख धातु की। लिख धातु लिख का अर्थ होता है लिखना। तो हमने इसको लट लकार में किस तरह से लिखना है, यहाँ पे देखिए मैंने लट लकार के प्रत्यय पहले लिखे हुए हैं। जब भी हमने लट लकार में किसी भी धातु को लिखना हो तो हमें सबसे पहले उसके प्रत्यय याद होने चाहिए। जैसे यहाँ पे है लट लकार के प्रत्यय लिखे हुए हैं मैंने। सबसे पहले पुरुष में आता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष में प्रत्यय होते हैं ती, तै, अंति। मध्यम पुरुष में होते हैं सी, थै, थ। उत्तम पुरुष में होते हैं आमी, आवै, आमै। तो जब भी हमें कोई धातु लिखनी हो तो हमें सबसे पहले प्रत्यय याद होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लट लकार के प्रत्यय लिखे हुए हैं। नीचे हमने लिख धातु लट लकार में लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखना है कि जैसे लिख धातु है प्रथम पुरुष में लिखती, लिखते, लिखंती, उसी तरह से प्रत्यय है ती, तै, अंति। और यहाँ पे देखिए जब भी हमने लिख धातु को लिखा तो लिख धातु जिसका नाम होगा, जैसे धातु है लिख, तो लिख के आगे वही प्रत्यय जुड़ते गए। जैसे लिखती, लिखते, लिखंती, तो वही मैंने इसमें लिखा हुआ है लिखती, लिखते, लिखंती। मध्यम पुरुष में जो प्रत्यय है सी, थै, थ, तो मध्यम पुरुष में मैंने धातु लिखी है लिखसी, लिखथे, लिखत। यही प्रत्यय ऊपर से उठाए हैं, नीचे इसके साथ लिख दिए हैं। उत्तम पुरुष में है लिखामी, लिखावै, लिखामै। तो उत्तम पुरुष में यहाँ पर भी देखिए प्रत्यय है आमी, आवै, आमै। तो जो प्रत्यय है उनके मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। सिर्फ आगे लिख धातु लिखना है और बाद में जो इसके प्रत्यय होते हैं लट लकार के वही लिखने हैं ती, तै, अंति, सी, थै, थ, आमी, आवै, आमै। जब भी कोई धातु लिखनी हो तो हमें सबसे पहले प्रत्यय याद होने चाहिए। और ये लिख धातु लट लकार में हो गई। अब हम इसको लंग लकार में पढ़ना सीखेंगे। लट लकार में लिखी हुई थी यहाँ पे, अब हम लंग लकार के प्रत्यय पढ़ लेते हैं पहले। तो यहाँ पे मैंने लंग लकार के प्रत्यय लिखे हुए हैं। लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है। तो इसमें जो प्रत्यय है प्रथम पुरुष में त, ताम, न, विसर्गे तम, त, म, आव, आम। तो अब जब हम लिख धातु को लिखेंगे तो प्रत्यय इसके साथ जुड़ते जाएंगे। एक बात और, जब भी हम किसी भी धातु को लंग लकार में लिखते हैं तो उसमें शुरुआत में अ लगता है। जैसे यहाँ पे अ लिखा हुआ है, अगर आपने पठ धातु को लिखना है तो अपठत हो जाएगा। यहाँ पे लिख धातु लिखी है तो अ पहले लगेगा, जैसे अलिखत। प्रत्यय ऊपर से लिए गए हैं। जो भी लंग लकार के प्रत्यय है त, ताम, अन होता है पहले। तो हमने इसको लिखना है लिख धातु लंग लकार। कैसे लिखना है, अ पहले मैंने बताया अ लगेगा, उस प्रत्यय याद रखने हैं। अपने प्रत्यय याद हो तो एकदम से धातु लिखनी आ जाती है। तो अ पहले लगेगा। लिख जो धातु है, धातु का नाम है लिख और प्रत्यय त। अलिखत, अलिखताम, अलिखन, प्रत्यय है इसमें त, ताम, न। फिर उसमें विसर्गे लिखी हुई है। यहाँ पे देखिए मध्यम पुरुष में सबसे पहले विसर्गे तम, त। और ध्यान रखना है कि प्रथम पुरुष में भी त हलंत है, ताम में भी म हलंत है और न में न हलंत है। मध्यम पुरुष में अलिख है। तो यहाँ पे देखिए मध्यम पुरुष में मैंने ऊपर बताया था कि मध्यम पुरुष में विसर्गे तम, त। तो यहाँ पे भी अलिख अ पहले लगेगा, लिख जो धातु का नाम है और उसके पीछे विसर्गे लग जाएंगी। अलिख है, अलिखतम, अलिखत। उत्तम पुरुष में अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। यहाँ पे देखिए जो प्रत्यय हैं उनको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, अलिखाव, अलिखाम। तो यहाँ पे म उत्तम पुरुष में जो प्रत्यय है वो है म, आव, आम। तो आज की इस वीडियो में हमने लिख धातु को लट लकार में पढ़ना और लिखना सीखा और लंग लकार में भी इसको पढ़ना और लिखना सीखा। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए होता है और लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है।